बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 हमारी डिस्कशन चल रही थी स्केलेटल मसल्स, ह्यूमन स्केलेटल मसल्स। उसमें उनका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, दैट मीन मॉर्फोलॉजी, और फिर हम मॉर्फोलॉजी में एनाटॉमिकली भी उसको देख रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसका मसल फाइबर्स के बारे में, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स थे। लाइक अगर आप देखें ना बेटा, तो उसमें हमने देखा था कि लेट्स सी कि हमारे पास ये मसल फाइबर्स था, उसका मायोफिब्रल, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ बैंड्स को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये आपके पास था एच बैंड, ठीक है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक के सारा आपके पास था एच बैंड, ठीक है, सॉरी एच नहीं, ए बैंड, एनाइसोट्रॉपी ए बैंड। और ये जो सेंट्रल रीजन था ए बैंड के अंदर, ये वाला, इसको हमने कहा था एच बैंड या एच जोन, ठीक है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर था थोड़ा सा ब्राइट, उसे हमने कहा था एम लाइन, ओके बेटा, एम लाइन। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे सारी ये क्या है, आई बैंड, ये जितना भी है यहाँ आई बैंड है, फिर ये यहाँ भी क्या है, आई बैंड है, आई बैंड, और इसी तरह यहाँ भी क्या है, आई बैंड है, ठीक है। आई बैंड के अंदर एक हमारे पास स्ट्रक्चर था यहाँ पे थोड़ा सा थिक इस तरह से, जिसे हमने कहा था जी लाइन। सो इट्स अ जी लाइन, यहाँ भी जी लाइन, और दो जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, उसे हमने कहा था सार्कोमेयर, ठीक है। ये सारी डिस्कशन हमारी लास्ट टाइम हुई थी। अब इसमें देखें, ये जो स्ट्रक्चर सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट, यानी इसके अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं मायोफिलामेंट, यानी ये मायोफिब्रल्स हैं। मायोफिब्रल्स कंटेन मायोफिलामेंट, ओके बेटा। सो लेट्स सी, अगर आप इसको एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसको एज इट इज सिंपल विदाउट बैंड, तो आप इसको इस तरह इस अंदाज में देख सकते हैं कि देखिए ये आपके पास मायोफिब्रल है, ठीक है, यहाँ, और इसके अंदर मायोफिलामेंट है, यानी ये राउंड स्ट्रक्चर है। यानी आप फर्ज करें कि आपके पास एक राउंड पाइप है बड़ा, उसके अंदर आपने छोटे छोटे और राउंड पाइप जो है वो लगाए हुए हैं, ठीक है। ये वो सारे मसल्स हैं। अब इसके अंदर ही सारे आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन, जी लाइन सारे यहाँ प्रेजेंट, बट इट इज मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट। आप यहाँ पे एक मायोफिलामेंट को निकालें बाहर, ये मायोफिलामेंट है, ठीक है, इट इज एन मायोफिलामेंट। जो आपको आई बैंड, एच बैंड सारे मायोफिब्रल में नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल में ये मायोफिलामेंट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मायोफिलामेंट जो है, इसको अगर आप देखते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, थिक एंड थिन फिलामेंट, यानी ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी बहुत से फिलामेंट, बहुत से मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, उनसे मिलकर ये सारे के सारे जो है वो बने होते हैं। अगर आप इसको जूम करते हैं ना, इस चीज़ को, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सारे के सारे फिलामेंट हैं, सारे फिलामेंट। अब उन फिलामेंट को दो में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपके पास थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन से बने होते हैं,
दूसरे आपके पास होते हैं थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन से बने होते हैं, ठीक है। थिक मायोसिन है, तो लेट ड्रॉ। आप इसी को जूम करके देखेंगे तो हमारे पास लेट सी बेटा कि ये एक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट एक, फिर आपके पास थिक फिलामेंट यहाँ पे दूसरा बना लें आप, ये सेकंड थिक फिलामेंट, ठीक है बेटा। ये आपके पास नेक्स्ट फिलामेंट आ गया, ये आपके पास क्या है, थिक फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ओके बेटा, अब इसमें आप देखेंगे तो इसके एंड पे आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आएंगे जिसे आप क्रॉस ब्रिज या हेड भी कह सकते हैं। ये इसी तरह आप इसको भी देखें, इसमें भी ऐसे हेड प्रेजेंट होंगे। एक्चुअल में ये इसकी टेल है, तो उस टेल पे जाके ये इस तरह हेड बनाते हैं, एंड सम टाइम दे आर आल्सो नोन एज ए क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज कहते हैं बिकॉज ये दूसरे के साथ अटैच होके एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ब्रिज, ठीक है। वैसे तो ये 6 आप बनाएंगे, ये ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मायोसिन। मायोसिन विच आर थिक फिलामेंट, और इसके टेल या एंड पे आप देखेंगे तो ये क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरे आपके पास जो फिलामेंट है वो है थिन फिलामेंट, उसे हम कहते हैं एक्टिन। ओके बेटा, तो लेट्स सी, ये आपके पास एक्टिन है, दीज आर ऑल एक्टिन फिलामेंट। यहाँ you can draw actin filament, here you can also draw actin filament, ठीक है। यहाँ भी आप एक्टिन फिलामेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ भी ड्रॉ करेंगे एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। ये एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन से है वो भी ब्रांच्ड होती है, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये इस तरह से ब्रांच्ड इसकी है, ठीक है। यहाँ ये भी ब्रांच्ड है, यहाँ ये भी ब्रांच्ड है, ठीक है, और इधर भी ब्रांच है। इसी तरह आप इसको भी ड्रॉ करें, ये ब्रांच्ड है, ठीक है, यहाँ ये ब्रांच्ड, फिर ये इसकी क्या है, ब्रांच्ड है। ओके बेटा, वाई शेप आप कह सकते हैं, 2 ब्रांचेस की जो है वो मौजूद है। फर्दर अगर आप देखेंगे तो ये आगे मतलब मज़ीद इस पर कनेक्टेड होगी फिलामेंट, ये देखें, ये आगे वाली प्रोटीन आ गई, ये फिर प्रोटीन आ गई, यानी ये इस तरफ वाली प्रोटीन है, वो इस तरफ वाली प्रोटीन है, लाइक दिस। ओके बेटा, ये बन गई। इसी तरह आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके पास सारी की सारी क्या है, एक्टिन। अब जैसे ये स्ट्रक्चर आपके पास बना है ना, वैसे ही ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा, यानी कि आप देखेंगे कि आगे जाकर इधर फिर से एक्टिन, सॉरी मायोसिन, ये मायोसिन, और उसके साथ फिर ये मायोसिन, और फिर ये मायोसिन, ठीक है। और इसके साथ ऐसे ही वो क्रॉस ब्रिज यानी हेड, ठीक है बेटा, ये बन गया। और इसके अपोजिट फिर वैसे ही आप दूसरी प्रोटीन जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो कि ब्लू वाली है, एक्टिन, ठीक है। यानी ये सिलसिला इसी तरह ही पूरे मसल्स के अंदर चलता है। यहाँ आप देखिए बेटा, ये फिर से बन गया, ये फिर से बन गया, ये भी फिर से बन गया,
और इसकी ये ब्रांच भी फिर से बन गई, ठीक है, ये आगे फिर से बन गई। तो आप ये देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये एक्टिन सारी, ये सारी एक्टिन। ओके बेटा, तो ये आपके पास एक्टिन है, ये आपके पास मायोसिन है। मायोसिन्स आर एक्चुअली अ थिक फिलामेंट वाइल एक्टिन आर द थिन फिलामेंट। मायोसिन जो है वो ब्रांच में होती है, यानी ये इसकी ब्रांच होती है और इसमें हेड होता है, ये क्रॉस ब्रिज बनाती है एक्टिन के साथ, ठीक है। अब आप देखें एक मायोसिन को एटलीस्ट 6 एक्टिन फाइबर ने सर्कुलेट किया होता है, यानी आप ये देखें ना कि ये अगर एक मायोसिन प्रोटीन है तो इसके राउंड ना इस तरह से 6 एक्टिन होंगे जो इसके साथ क्रॉस ब्रिज बनाएंगे और ये अट्रैक्ट कर लेगी उसको, ठीक है बेटा। सो ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफिलामेंट, जिसमें ये सारे प्रोटीन फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपने प्रोटीन सुना होगा, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो ये सारी वो प्रोटीन की अरेंजमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें एक्टिन और मायोसिन के साथ इसमें 2 और प्रोटीन होती हैं, उसमें एक को कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, और दूसरी होती है ट्रोपोनिन। ये 2 और प्रोटीन होती हैं जो इन प्रोटीन के साथ ही अटैच होती हैं, स्पेसिफिकली विद द थिन फिलामेंट, यानी कि जो एक्टिन प्रोटीन है उसके साथ ये प्रेजेंट होती हैं, यानी ये वाले। अगर आप एक्टिन प्रोटीन्स को देखें ना बेटा, ये जो है तो ये ना जिगजैग हेलिक्स फॉर्म में होती है, ऐसे जैसे कोई बीड्स नहीं होते और एक दूसरे के राउंड लिपटे होते हैं, उस तरह इसकी होती है, यानी 2 चेन होती है ये। तो ये आप यूँ देखें कि ये इस तरह एक दूसरे के राउंड जो है वो लिपटी हुई है, लेकिन क्या बनेंगी, बीड्स, ठीक है। तो ये ऐसे बीड्स, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच आप इसके राउंड लपेट दें, जैसे तस्बीह होती है ना, तस्बीह के दोनों तस्बीह जो है उसको आप एक दूसरे के राउंड लपेट देंगे तो वो सारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इस एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होती है। जो ट्रोपोमायोसिन है उसकी 2 चेन इसके राउंड लिपटी होती हैं, ठीक है, यानी आप इसको देखिएगा ये इसके राउंड लिपट रही है इधर, ठीक है, यहाँ और फिर यहाँ, देन हेयर, और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। ये इसके राउंड क्या है, ये एक फाइबर इसका हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वो भी इसके ऊपर ही इसके राउंड जो है वो लिपटा होता है, यानी 2 फाइबर इसके ट्रोपोमायोसिन के, ये है ट्रोपोमायोसिन। उस ट्रोपोमायोसिन के राउंड ये आप एक्टिन के राउंड ये ट्रोपोमायोसिन लिपटी हुई है। सिंपल है कि देखें अगर ये एक्टिन है ना, ये वाले थे, उसके ऊपर इस तरह से ये आप देख लें कि इस तरह से इसके राउंड लिपटी हुई है, ठीक है, यूं, यानी आप सारा देखेंगे ना तो उसके राउंड, जैसे आप इसके राउंड कोई धागा लपेट देंगे ना, इस सेंस में, इन अ सेम प्रोसेस ट्रोपोमायोसिन इज ट्विस्टेड अराउंड द एक्टिन फाइबर्स, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन जो है। उसके अलावा ट्रोपोनिन एक्चुअल में 3 इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। एक जुड़ती है एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन, दूसरी जुड़ती है मायोसिन के साथ ट्रोपोनिन, और तीसरी यहाँ पे होती है जो कि कैल्शियम के साथ अटैच होती है, ठीक है। सो ये सारा बेटा इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट है, जिसमें सारी आपके पास प्रोटीन हैं। 4 टाइप की प्रोटीन है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ज़रा आइएगा इन बैंड्स की तरफ, आई बैंड, जी लाइन, एच जोन, ए बैंड, एम लाइन, ये सारे आपको यहाँ कैसे नज़र आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि इनका वो पोर्शन जहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों इन्वॉल्व है वो एक्चुअल में ए बैंड था, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेके इसमें मायोसिन भी आ रही है, एक्टिन भी आ रही है, तो ये एक्चुअल में है आपके पास ए बैंड। फिर अगर आप देखें कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ रही है मायोसिन, यानी कि ये वाला रीजन जहाँ पे सिर्फ मायोसिन आ रही है वो आपके पास है एच जोन,
और ये मायोसिन जो है ना वो सेंटर में थोड़ी सी थिक होती है यहाँ पे, ऐसे अगर आप देखेंगे ना तो एच जोन के अंदर ये जो रीजन है ये था एम लाइन। ओके बेटा, अब आप देखिएगा आई बैंड, ये आई बैंड है, तो आई बैंड को अगर आप देखें तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन एक्टिन आ रही है वो आपका आई बैंड है, यानी यहां से लेके यहां तक। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, एक्टिन, तो ये आपके पास है आई बैंड। ओके, और इस आई बैंड के अंदर अगर आप देखें जी लाइन, तो जहां पे दो मायोसिन, ये मायोसिन दूसरी ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं, वो एक्चुअल में ये आपके पास थोड़ी सी ब्राइट बनेगी, ये है जी लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो इतना रीजन है ये क्या है, जी लाइन। उधर आप यही चीज आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास आई बैंड और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, जी लाइन है, जहाँ पे दो, तो अब इन दो जी लाइन के दरमियान देखिए, ये भी जी लाइन है, ये भी जी लाइन है, तो बिटवीन द टू जी लाइन देयर इज अ सार्कोमेयर। ठीक है, क्या है, सार्कोमेयर। ये वो सारा स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा था। ठीक है बेटा, सो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट है, उसके साथ साथ हमने वो सारे बैंड्स भी पढ़े जिनकी हम ऑलरेडी जो है वो बात कर रहे थे कि आई बैंड है, ए बैंड है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके स्पेसिफिक डायमीटर भी हैं, उनमें अगर आप ये देखें डायमीटर, तो थिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर तक होता है और थिक फिलामेंट जो है वो 16 नैनोमीटर तक जो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे इनके जो है बेटा आपके पास क्या है, डायमीटर्स हैं। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, जो कि आपने अच्छे से याद भी करना है, और ये सारे बैंड। अब आप देखें हमने बात की थी फंक्शन यूनिट सार्कोमेयर की प्रीवियस लेक्चर में, तो जो नेक्स्ट है कि हमारे मसल्स या कोई भी स्केलेटल, किसी भी एनिमल के स्केलेटल मसल्स काम किस तरह से करते हैं, तो वो सारी डिस्कशन अगर आप एक सार्कोमेयर को डिस्कस कर लेंगे तो वो सारी की सारी समझ जो है वो आपको आ जाएगी। सार्कोमेयर किस तरह से अपनी मूवमेंट जो है वो करता है, कैसे जो है वो पूरा मसल्स हमारा कॉन्टैक्ट होता है और फिर वो कैसे रिलैक्स होगा। ठीक है, सो स्टडी ऑफ सार्कोमेयर विल एबल अस टू स्टडी अबाउट मसल्स फंक्शन, कि मसल्स किस तरह से काम जो है वो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने याद करना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको आता हुआ तो नेक्स्ट कि फंक्शन कैसे करता है वो भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट फंक्शन में हमने, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसका फंक्शन पढ़ना है और हमारा फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ इट विल परफॉर्म फंक्शन बाय अ मॉडल विच इज़ नोन एज ए स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया, तो वो भी इंशाल्लाह समझ आएगा। ठीक है, अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।